अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल टेस्ट किस तरह होगा मुकम्मल गाइड करूंगा, स्टेप टू स्टेप किस तरह आपने दौड़ लगानी है, मेजरमेंट चेक किस तरह आपकी होगी, डॉक्यूमेंटेशन आपकी चेक किस तरह होगी, सारी चीज़ें आपने कहां कहां पर अंदराज कराना है। ये वीडियो पूरी ज़रूर देखना, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इसी वीडियो से रिलेटेड आपका अगर कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और सही तरीके से फ़िज़िकल टेस्ट आप किस तरह दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, ताकि आपको आसानी हो अपना टेस्ट जो है वो क्लियर करने में। बाज़ ऐसे हमारे भाई होते हैं जिनकी चेस्ट भी जो है वो पूरी होती है और हाइट भी पूरी होती है, लेकिन प्रॉपर तरीके से वो अपनी मेजरमेंट नहीं करवा सकते, जिसकी वजह से उनको ये मसाइल जो है वो पेश आते हैं। इसी टॉपिक पे बात करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। इस चैनल पर मैं जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये 2023 की पिछली जॉब्स हैं जहाँ 1700 कैंडिडेट भर्ती किए गए थे। यहाँ पर ये देखें कुछ कैंडिडेट, ये वो कैंडिडेट हैं जिन्होंने अपनी मेजरमेंट करवाई थी और मेजरमेंट करवाने के बाद उनको ये डाउट था कि हमारी मेजरमेंट जो है वो सही नहीं हुई। उसके बाद ये डीआईजी साहब खड़े हैं सामने, आप देख सकते हैं, और एसपी साहब जो है वो खुद इन कैंडिडेट की मेजरमेंट जो है वो कर रहे हैं। किसी भी तरह से अगर किसी जगह पे आपको ये डाउट हो कि आप किसी बूथ पर हैं और आपकी मेजरमेंट सही नहीं हो रही, तो आप जो है कंप्लेंट सेल में जो है वो आप रुजू कर सकते हैं और यहाँ से आपकी दोबारा मेजरमेंट होगी और आपके तमाम तर जो ख़दशात हैं, तमाम तर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनको दूर किया जाएगा। यहाँ पर आप ख़ुद देख सकते हैं, ये पिछली भर्ती है इस्लामाबाद पुलिस की। यहाँ पर ख़ुद जो है अभी इस बच्चे की जो है वो चेस्ट पूरी है, लेकिन इसको तरीका नहीं है कि आपने मेजरमेंट किस तरह करवानी है। नॉर्मल पोजीशन में आपने अपनी चेस्ट की पैमाइश किस तरह करनी है, और उसके बाद जब आपको कहा जाए कि आप अपनी चेस्ट को फुलाओ जो दें, तो उसके बाद आपने किस तरह अपनी चेस्ट को जो है वो फुलाना है ताकि आपकी मेजरमेंट पूरी हो सके। क्योंकि 33 से जो है वो आम रूटीन में आपकी पैमाइश होती है और 34 साढ़े 34 जो है वो चेस्ट को फुलाने के बाद आपकी पैमाइश ली जाती है, जिससे ये चेक किया जाता है कि आपको जो सांस का फेफड़ों का जो फैलाव है वो कितना है, वो जो एक तरीक़ाकार है उसके मुताबिक। अब ये जो भाई हैं ये जिस्म को ऊपर खींच रहे हैं, लेकिन जो है वो अपने चेस्ट को जो फुला नहीं रहे, जिसकी वजह से इनकी चेस्ट जो है वो पूरी नहीं हो रही। आम उसमें इनकी चेस्ट जो है वो पूरी है, लेकिन जब फुलाव की बात आती है तो ये पूरे जिस्म को खींच लेते हैं। अब ये देखें भाई, ये कोशिश कर रहा है पूरी, इसने जब तरह चेस्ट, अब ये भाई आप देख लें, इस भाई का भी यही मसला है, चेस्ट इसकी नॉर्मल जो है वो 34 से भी ज़्यादा है, लेकिन जब फुलाव की बात होगी तो आपको 1.5 इंच कम अज़ कम, अगर आपकी चेस्ट जो है वो 36 है या 38 है, नॉर्मल रूटीन में 33 चाहिए लेकिन आपकी 38 है 36 है, तो 36 अगर आपकी नॉर्मल रूटीन में तो आपको 37.5 फुलाव के बाद चाहिए। ये नहीं है कि आपकी नॉर्मल रूटीन में भी 33 से ज़्यादा है तो आप उस पर जो है बाद में ये कहें कि हमने जो हमारी चेस्ट है वो तो वैसे ही 36 है तो फुलाव की क्या ज़रूरत है। ये चीज़ नहीं होती है। जितनी आपकी चेस्ट होगी 36 हो, 38 हो, 40 हो आम रूटीन में, तो फुलाव के बाद आपको 1.5 इंच का फुलाव अपनी चेस्ट में ज़रूर चाहिए होगा। अगर वो आप नहीं दे सकते तो बेशक आपकी 40 हो या 50 हो आम रूटीन में, तो फुलाव के साथ अगर आपकी 1.5 इंच जो है वो इंक्रीज़ नहीं करती तो आपकी जो है वो चेस्ट जो है वो पूरी नहीं होगी। इसी तरह यहाँ पर जो ये कद की पैमाइश है, कुछ भाई हमारे सर को जो है ना वो जो जब पैमाइश करते हैं तो वो चेहरा जो है ना इस तरह उठा लेते हैं, और जिसकी वजह से जो है ना वो चेहरा ऊपर उठा लेते हैं, अपने चेहरे को ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं कि उनका कद जो बढ़ जाएगा। हालांकि जो सर के ऊपर वाली टो होती है, जो सर के ऊपर वाली टो होती है, वहाँ से आपका कद ज़्यादा होता है। आपको अपने चेहरे को थोड़ा सा इस तरह नीचे की तरफ झुका के रखना है, सीधा देखने की बजाय थोड़ा सा इस तरह नीचे करना है, ताकि ये जो आपका सर का ऊपर वाला हिस्सा है वो ऊपर उठ सके और उससे आपका कद जो है पूरा। आप ख़ुद भी ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि जैसे ही आप अपने चेहरे को जो है वो नीचे की तरफ करेंगे तो आपका सर का ऊपर वाला जो दरमियान वाला हिस्सा बनता है, जहाँ पर ये आपके सर के बाल होते हैं और बीच में गोल दायरा सा बनता है बालों का, वो चीज़ अगर आपकी पैमाइश में आएगी तो उससे आपका कद जो है वो इंक्रीज़ करेगा और उससे आपके कद में फ़ायदा। हम लोग ये क्या करते हैं कि हम जब सर को ऊपर उठा लेते हैं तो उससे जो है ना हमारा जो ये आगे वाला हिस्सा होता है, लेकिन ये है कि इससे हमारा कद जो है ना वो कम हो जाता है। बाज़ भाइयों का कद बिल्कुल थोड़ा सा जो है वो मसला होता है और इसी वजह से उनका ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये कुछ तस्वीर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पिछले भर्ती की तस्वीर है। यहाँ पर इसी तरह प्रॉपर आपको खड़ा किया जाएगा और उम्मीद है कि ये देखें, यहाँ पर इसी तरह लाइन में आपको खड़ा किया जाएगा और खड़ा करने के बाद आगे एक रस्सा होगा और रस्से के बाद जब 1 और 2 और 3 की गिनती होगी और आपने यहाँ से दौड़ स्टार्ट करनी। उम्मीद यही है कि आपके जो फ़िज़िकल टेस्ट के तमाम तर मराइल जो होंगे वो जो है स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में जो है वो किए जाएंगे, जिस तरह पहले किए गए थे। इसी तरह इनमें आपको मुख्तलिफ़ अज़ला को यहाँ पर बुलाया जाएगा। फ़र्ज़ करें KP को पहले बुलाते हैं, या आज़ाद कश्मीर और KP को इकट्ठा बुलाते हैं। पंजाब को अलग बुलाया जाएगा क्योंकि पंजाब से ज़्यादा हमारे भाई जो अप्लाई करते हैं।
इस तरह इस्लामाबाद का अलहदा रखा जाएगा, कराची का अलहदा होगा, और इसी तरह तमाम सूबों से जो है ना अलग-अलग इनको टाइम और डेट्स दिए जाएंगे। दौड़ के बाद जो है ना आप जब वापस आएंगे दौड़ लगाने के लिए, आपको जो है अपने पास एक जो आपकी स्लिप होगी वो और आईडी कार्ड, स्लिप और आईडी कार्ड का होना आपके पास बहुत ज़रूरी है। और अगर स्लिप और आईडी कार्ड आपके पास नहीं है तो आप जो है वो उसमें शामिल नहीं हो सकते, एक चीज़ भी ना हुई तो आप शामिल नहीं हो सकते। उसके बाद जैसे ही आप दौड़ लगा के वापस आएंगे तो एक दायरे में आप जो भाई दौड़ क्लियर कर लेंगे उनको इकट्ठा किया जाएगा, और इकट्ठा करने के बाद वहाँ पर 2 भाई बैठे होंगे पुलिस वाले, जो आपके आईडी कार्ड और आपकी जो स्लिप है उसको चेक करेंगे, उनके साथ मैच करेंगे। अगर अब मैच होती है तो आपको वो नेक्स्ट प्रोसेस जो ये जिस तरह आप देख रहे हैं इसी तरह बूथ बने होंगे, 1 2 3 4 5 6 बूथ, 8 10 बूथ भी होंगे। आप किसी बूथ के सामने खड़े हो जाएंगे जहाँ पर मेजरमेंट हो रही होगी, कद और छाती की पैमाइश हो रही होगी, आप किसी बूथ के सामने खड़े हो जाएंगे तो वहाँ पर आप इस तरह जो है अपनी पैमाइश करवा सकते हैं। आपके कद की पैमाइश होगी, आपकी चेस्ट की पैमाइश होगी, और इन्हीं बूथ से फ़ारग होने के बाद एक और बूथ इन्हीं बूथ के साथ बना होगा जहाँ पर कंप्यूटर वाले हमारे भाई बैठे होंगे। कंप्यूटर वाले हमारे भाई बैठे होंगे, वो आपका जो है ना जब आप दौड़ और कद और छाती ये आपका क्लियर हो जाएगा, ऊपर लिखा जाएगा आपकी स्लिप पे, तो आप वही स्लिप लेके उन भाइयों के पास चले जाना, वो आपका अंदराज जो है वो कंप्यूटर में कर देंगे। ये करवाना बहुत ज़रूरी है, स्टैंप लगवाना वहाँ से बहुत ज़रूरी है कि आपने ये दौड़ और छाती आपका ये क्लियर हो चुका है, ये आपने लाजमन वहाँ से करवाना है। जैसे ही आप कद और छाती बस भाइयों के कंप्लीट हो जाता है कदी, और वो यहाँ से चले जाते हैं, आपने जाना नहीं है, आपने वहाँ से स्टंप जो है वो ज़रूर लगानी है, और तमाम तर चीज़ें आपने कंप्लीट करवाने के बाद ही उस एरिया को छोड़ना, क्योंकि एक दफ़ा आप उस एरिया से बाहर निकल गए तो कोई भी आपको उस एरिया में दोबारा जो है वो इंटर नहीं होने देगा। मोबाइल फ़ोन अलाउ नहीं होता, लेकिन ही आप आ सकते हैं, इसके अलावा और कोई चीज़ आपने लेके नहीं आनी। और नंबर ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आपको पता होना चाहिए। जैसे आप दौड़ के लिए आएंगे या फिज़िकल टेस्ट के लिए आएंगे तो ये चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं, ताकि वहाँ पर आके आप कंफ्यूज ना हो।